लता के पापा अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे। वह लता उस समय घर पर अकेली रहती थी, लेकिन उनके दोस्त का बेटा अक्सर घर पर आ जाया करता था। एक दिन लता के पापा घर से निकले। वह कुछ समय बाद ही वापस आ गए और उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उनके होश उड़ गए और पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उनके दोस्त का बेटा लता एक मध्यम वर्गीय परिवार की बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसके पिता का अपना छोटा सा बिजनेस था। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। जब लता घर से निकलती तो लड़कों के दिलों की धड़कन थम कर रह जाती। लता जानती थी कि वह बहुत खूबसूरत है, इसलिए वह और भी इठलाकर चलती थी। जब उसके चलने पर लड़के बस अपना दिल थाम कर आहें भर रहे होते, यह सब देखकर उसे बहुत खुशी महसूस होती। वह उन्हें और भी जलाती और आनंद महसूस करती थी। यही कॉलेज के छात्रों का भी हाल था। कॉलेज के मनचले लड़के भी उसे देखकर आहा भरकर रह जाते थे, लेकिन लता ऐसी बला थी जो किसी के हाथ में नहीं आ रही थी। लता के पिता सोहन लाल के एक मित्र थे। उनका एक बेटा था कमलेश। बिजनेस के काम के लिए अक्सर कमलेश लता के घर आया करता था। कमलेश की भी खूबसूरती का लता का दीवाना था। लता कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। 18 को पार कर गई थी। जवानी से भरपूर थी लता, लेकिन अपने यौवन की हवा अभी तक उसने किसी को लगने नहीं दी थी। कमलेश जब भी लता के घर आता तभी वह उसको अलग अलग प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता था, मगर लता उसे घास नहीं डालती थी। फिर एक दिन कमलेश ने हिम्मत दिखाई। लता उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आई थी। कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। कमलेश ने लता को अपनी बाहों में जकड़ लिया। लता ने चीखने चिल्लाने को कोशिश की, मुंह खोलना चाहा तो कमलेश ने थोड़ी और जान लगाकर उसने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। लता की हालत खराब हो गई। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसके साथ इस तरह की हरकत भी कर सकता है। कई पल ऐसे ही बीत गए। लता के सारे शरीर पर एक अजीब प्रकार से झंझनाहट सी दौड़ गई। कमलेश ने लता को छोड़ दिया और बोला, सॉरी लता, मैं अपने आप पर काबू न रख सका। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे पागल बना दिया था। लता चुपचाप सहमी सी खड़ी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कमलेश ने आगे कुछ नहीं कहा। वह बैठकर चाय पीने लगा। आपने यह अच्छा नहीं किया, काफ़ी देर बाद लता ने कहा। लता घर पर अकेली थी। उसकी माँ तो थी नहीं। उसकी माँ की मृत्यु तो कई सालों पहले ही हो गई थी। कमलेश चाय पीकर चला गया। कमलेश की इस हरकत ने लता की तन बदन में आग लगा दी थी। बिन ब्याही लड़की के साथ यदि इस तरह की कोई हरकत कर दे तो उसकी क्या हालत होती है, वह वही जानती है। कई दिन तक कमलेश लता के घर नहीं आया। वह यह देखना चाहता था कि लता ने इस बात की शिकायत अपने पापा से करेगी या नहीं। अगर शिकायत की होगी तो उसके पापा ज़रूर बोलेंगे, लेकिन लता ने इस बारे में पिता से कुछ नहीं कहा था। फिर करीब 10 दिन बाद कमलेश लता के घर आया। उस समय लता कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। कमलेश को आया देखकर वह कॉलेज नहीं गई। सोहन लाल जी हैं,
कमलेश ने लता से पूछा। वो घर पर नहीं है। अच्छा, क्या बात थी? वैसे ही कुछ काम था, कमलेश ने कहा। दरअसल कमलेश बोला, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया था। उस दिन ना जाने मैंने आपके साथ वह हरकत कैसे कर दी। लता कुछ नहीं बोली। लता की चुप्पी से कमलेश को और हिम्मत मिल गई और उसने फिर एक बार वही हरकत कर दी, मगर आज लता ने कोई विरोध नहीं किया। इससे कमलेश की हिम्मत बढ़ती गई। वह लता के साथ वहीं बिस्तर पर लुढ़क गया और फिर कमलेश के दिल की हसरत पूरी हो गई। उस दिन कमलेश कई घंटे बाद लता के घर से गया। अब जब भी कमलेश की इच्छा होती वह लता के घर आ जाता। लता अब कुछ नहीं कहती थी। इस तरह धीरे धीरे 2 साल बीत गए। उन दोनों ने कभी विवाह के बारे में नहीं सोचा, लेकिन सोहन लाल को शायद दोनों के बारे में पता चल गया था। इसलिए उन्होंने जल्दीबाजी में लता की शादी अपने एक जानकार बिजनेसमैन के बेटे से करा दी, जिसका नाम रोहन था। रोहन इकलौता था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। रोहन लता को अपने घर ले आया। लता की खूबसूरती ने रोहन को भी दीवाना बना दिया था। रोहन ने शादी की पहली रात लता के पास बैठते हुए कहा, मैं कोई शायर तो नहीं जो कुछ सुना कर तारीफ कर सकूं। मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। बस इतना कहूँगा कि तुम वास्तव में बहुत खूबसूरत हो। मैं आज अपना सब कुछ तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा। आज से पहले मैंने या तुमने कुछ भी किया हो, उसका हम जिक्र भी नहीं करेंगे। हाँ, आज के बाद सदा एक दूसरे के बनकर रहेंगे। सुहाग सेज पर लाज से सिमटी हुई लता ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था, केवल गर्दन हिला दी थी। रोहन ने अचानक बत्ती बंद कर दी। अगले ही पल कमरे में अंधकार सा छा गया और उस अंधकार में दोनों के जीवन की एक नई शुरुआत हुई। लता के ससुराल में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। रोहन का अपना छोटा सा बिजनेस था। जब से रोहन की शादी हुई तो वह शाम को जल्दी घर आ जाता था और वह दोनों एक दूसरे में खो जाते थे। दिनों दिन उनका प्यार बढ़ता गया। उनका समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। एक दिन जैसे ही रोहन अपने काम पर गया वैसे ही कमलेश आ गया। कमलेश को देखकर लता घबरा गई। वह कई पलों तक एकटक देखती रही, फिर बोली, कमलेश, हाँ लता, तुम यहाँ क्यों आए हो? कमलेश बोला, मैं पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ और तुमने बैठने तक को नहीं कहा, ऊपर से पूछ रही हो मैं क्यों आया हूँ। देखो, मैं यहाँ अपनी ससुराल में बड़े आराम से हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे सुखी जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी आए। लता थोड़ा घबरा रही थी। कमलेश बोला, मैं तुम्हारे सुखी जीवन को क्यों भला बर्बाद करूँगा? मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूँ? मैं तो बस तुमसे मिलने चला आया। क्या कोई अपने पहले प्यार को यूं ही भुला देता है? कभी कभी तो मेरा भी हक बनता है तुम पर। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़। लता ने कहा, चला जाऊँगा। कमलेश ने कहा, बिल्कुल चला जाऊँगा, तुम आओ तो। लता चाहकर भी कमलेश को रोक न सकी। वह इस बात से डर रही थी कि यदि उसने विरोध किया तो कमलेश उसके पति से उसके बारे में ना बता दे और कमलेश अपनी इच्छा पूरी करके चला गया। लता के इस डर का लाभ कमलेश बार बार उठाने लगा। वह
कभी भी वहाँ आ जाता और लता को अपनी बाहों में भर लेता और अपनी इच्छा पूरी करके चला जाता। जब भी कमलेश जाता था लता बुरी तरह से घबरा जाती थी और उसे डर था कि कहीं किसी दिन रोहन ना आ जाए। उस दिन कमलेश भी कम आया और उसने आते ही लता को बाहों में भर लिया। वह कमरे में ले गया। लता मजबूर थी। जब वह दोनों कमरे एक दूसरे में खोए हुए थे, बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन? मैं रोहन हूँ, आवाज़ आई। लता हड़बड़ा कर उठी, कपड़े ठीक किए और कमलेश कुर्सी पर बैठ गया। लता ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी रही थी, बाल बिखरे हुए थे, सांसें उखड़ी हुई थी। लता की ऐसी हालत को देखकर रोहन ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है, रोहन ने कहा। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं तो मैं कहाँ घबरा रही हूँ। रोहन और लता दोनों अंदर आ गए। अंदर बैठे हुए कमलेश को देखकर रोहन सब कुछ समझ गया। वह उसकी ओर देखते हुए बोला, ये कौन है? कमलेश, लता ने बताया, हमारे यहाँ से आया है। पापा ने हाल चाल पूछने के लिए भेजा है। अच्छा, ये बात है। लता ने चाय नाश्ता बना दिया। कमलेश व रोहन ने साथ में बैठकर चाय नाश्ता किया। फिर कमलेश तुरंत चला गया। वह तभी रोहन भी चला गया। रोहन ने लता से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में शक घर कर गया। अब वह उन्हें रंगे हाथ पकड़ने की फिराक में रहने लगा। 15 दिन बाद ही रोहन जैसे ही घर से निकला, कमलेश आ गया। उसने फिर लता को अपनी बाहों में भर लिया। कमलेश, हाँ लता, तुम क्यों मेरा बसा बसाया संसार बर्बाद करने पर तुले हुए हो? वह बोली। उस दिन रोहन को शक हो गया था। यह बात और है कि उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। भगवान के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। कमलेश बोला, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी नहीं आऊँगा। और उसने लता को बार बार मना करने के बाद भी अपनी बाहों में भरकर खींच लिया। जब वे दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, किसी ने दरवाजे पर ठोकर मारी और दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर रोहन खड़ा था। कोई भी आदमी जब अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द की बाहों में देखता है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। वैसे ही रोहन की हालत थी। लता के तो होश ही उड़ गए थे। कमलेश ने भी गर्दन झुकाई, अपने कपड़े ठीक किए और बाहर निकल गया। और रोहन ने कई थप्पड़ लता को जड़ दिए। वह बोला, बेशरम कुलटा, मैं समझ तो उसी दिन गया था कि तुम मेरी इज्जत सरेआम उछाल रही हो, लेकिन उस दिन मैं चुप रहा। अब बोलो, तुम क्या चाहती हो? जी करता है तुझे अभी ख़त्म कर दूँ। मार दो मुझे, मैं इसी लायक हूँ। मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन यह सच है कि हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को प्यार करते थे। हम चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन ना हो पाई। लता, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैंने पहली रात को ही तुम्हें कह दिया था कि शादी से पहले हमने जो किया है उसे भूल जाते हैं। याद रखना, यदि आज के बाद तुमने गलती की तो मेरा चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मार दूंगा। रोहन ने कहा। लता बोली, आगे आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिर दिन बीतने लगे। रोहन ने फिर भी काफ़ी दिनों तक छुप छुप कर लता पर नज़र रखी, मगर उसे कोई हरकत नज़र नहीं आई। ना ही कमलेश को आते हुए देखा। इतने पर भी
लता ने रोहन के प्यार में किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं की, तो उसने निश्चय कर लिया था कि वह अब कमलेश से कभी नहीं मिलेगी। अब वह बस रोहन की बनकर रहेगी। लेकिन तभी एक दिन एक अजीब घटना घटी। सर्दियों के दिन थे कि अचानक गली का एक मवाली टाइप लड़का घर में घुस आया। उसका नाम रॉकी था। उसने आते ही लता के मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वह चीख ना सके और वहीं बिस्तर पर धकेल दिया। बेचारी लता बेबस हो गई और एक बार फिर उसकी इज्जत छलनी हो गई। कमलेश ने पीछा छूटा तो रॉकी आ गया। उसका जब मन होता घर में घुस जाता और लता को दबोच लेता। मोहल्ले में उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उस दिन भी जब रॉकी ने लता को दबोच रखा था, वहाँ रोहन आ गया। रोहन ने जब ये सब देखा तो उसके बदन में आग लग गई। उसने रॉकी पर हमला कर दिया। रॉकी ने भी रोहन पर गोली चला दी, जिससे वह वहीं मर गया। रॉकी लता से बोला, अगर पुलिस को कुछ भी बताया तो तेरा भी यही हाल होगा। लता रोने पीटने लगी। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों के पूछने पर उसने बताया कि कुछ गुंडे घर में घुस आए थे, चोरी करना चाहते थे और हाथापाई में रोहन को गोली लग गई। लाश को पुलिस उठाकर ले गई। पोस्टमार्टम के बाद लाश उसे मिली और वह जला दी गई। अब लता बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके पास कुछ भी नहीं रह गया था। रोहन का जो कुछ भी था वह सब उसी का था, लेकिन उसका वह क्या करेगी। कमलेश फिर से आने लगा था। एक दिन उसने कमलेश से कहा कि मुझसे शादी कर लो, वह रोहन का बिजनेस भी संभाल लो। शादी की क्या ज़रूरत है लता, हम ऐसे ही साथ रहेंगे और बिजनेस में देख लूँगा। लता अब कमलेश से नफरत करने लगी। एक दिन उसने कमलेश के खाने में नींद की गोलियां डाल दी। कमलेश उसके घर से चला गया और उसने रास्ते में ही गाड़ी में सो गया और सोते ही रह गया। किसी को भी यह पता न चल सका कि कमलेश को किसने मार डाला। अब लता बदला लेने पर उतर गई थी। कमलेश के बाद उसने रॉकी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रॉकी ने भी उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब उसने एक दिन बड़ी सफाई से रॉकी को भी परलोक पहुंचा दिया और फिर वह किसी नए आदमी को फंसाने के चक्कर में रहने लगी। उसी मोहल्ले के एक आदमी को उसने अपने जाल में फंसाकर रंगरलियां मनाने लगी। बेवफा औरत ना तो अपने पति की हुई, जिसने उसे सब कुछ जानते हुए भी अपनाया, और ना ही अपने प्रेमी की हुई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।